हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी बीच में कुछ समय के लिए इंटरवल के बाद मैं आज फिर हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर। आज मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सिस्टेमिक जो अपने बॉडी के सारे सिस्टम हैं वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, बॉडी के टिश्यू डिफरेंट टाइप के इसमें अपन ने देखे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में, यानी कि बॉडी का जो है निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन अब जो टिश्यूज अपन पढ़ चुके हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स का निर्माण होता है और ऑर्गन से पूरी बॉडी के सिस्टम बने हुए हैं। तो 12 सिस्टम मोस्टली बॉडी के अंदर होते हैं। इन 12 सिस्टम को एक एक करके मैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज से सिस्टेमेटिक अपन एक सिस्टम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और पहला जो सिस्टम है अपन वो उससे शुरुआत करेंगे जिससे कि पूरी अपनी बॉडी का एक फ्रेम बनता है। पूरी बॉडी का जो ढांचा बना हुआ है उसको अपन बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन है, इनको कितने डिवीजन में अपन ने डिवाइड किया हुआ है, कैसे अपन इनके पूरे नाम को जान सकते हैं, एक एक बोन के बारे में मैं इस सिस्टम में आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो अपन ये करते हैं कि ये स्केलेटल सिस्टम है क्या। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बोले हैं तो स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी का ये फ्रेमवर्क बना हुआ है उसको अपन स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और ये स्केलेटल सिस्टम बनता है बोन से। और बोन के लिए अपन ने कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन टिश्यू भी पढ़ा था। बोन टिश्यू दो टाइप का मैंने वहाँ पर बताया था, स्पंजी बोन और कम्पैक्ट बोन। तो स्पंजी बोन और कम्पैक्ट बोन से क्या मतलब है कि बोन के अंदर यदि अपन बोन का एक कट सेक्शन देखें तो उसमें स्पंजी बोन कहाँ होती है और कम्पैक्ट बोन कहाँ होती है वो अपन इसमें समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक बोन है, तो इसके जो एंड होते हैं ये एंड जो है स्पंजी बोन से बने होते हैं इस तरह से। और इसका जो बीच वाला भाग है ये कम्पैक्ट बोन से बना हुआ है। ये देखिए, ये कम्पैक्ट बोन होगी इसके साथ पर, यानी कि अपन बोन को पूरे को देखें तो बोन 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। स्पेशली लॉन्ग बोन की बात कर रहा है, ये लॉन्ग बोन है। इस लॉन्ग बोन के जो दोनों सिरे हैं वो स्पंजी बोन से बने होते हैं। देखिए, ये स्पंजी बोन और ये बीच में कॉम्पैक्ट बोन, इसको कहते हैं हम कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। और ये देखिए, इस सिरे पर ये स्पंजी बोन, बीच में देखिए बोन जो है अंदर से खोखली रहती है, होलो ऑर्गन है, इसको कहते हैं अपन मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी। इस कैविटी के अंदर बोन मैरो भरा हुआ है और बोन मैरो यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी, यानी कि स्पंजी बोन के अंदर भी बोन मैरो है और मेडुलरी कैविटी के अंदर भी बोन मैरो है। तो ये जो स्पंजी बोन, यानी कि स्पंजी बोन जो दोनों सिरे हैं इनको अपन एपीफाइसिस भी कहते हैं सिरों को, यानी कि जो लॉन्ग बोन के दोनों सिरे होते हैं इसको एपीफाइसिस कहते हैं और ये बीच वाला जो भाग होता है इसको अपन डायफाइसिस कहते हैं, डायफाइसिस। तो एपीफाइसिस के अंदर जो स्पंजी बोन भरी हुई है उसमें अलग टाइप की बोन मैरो होगी और डायफाइसिस के भी अंदर, यानी कि ये डायफाइसिस के बीच में जो मेडुलरी कैविटी इसमें अलग टाइप की बोन मैरो होगी। एपीफाइसिस पर जो बोन मैरो है उसमें रेड बोन मैरो होती है और इसमें येलो बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो का काम होता है रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करना और
येलो बोन मैरो का काम होता है वाइट ब्लड सेल, यानी कि जितनी भी रेड ब्लड सेल्स जो बनेंगी वो स्पॉन्जी बोन यानी कि बोन के सिरों पर बनेंगी, इपिफाइसिस पर बनेंगी। तो ये इस डायग्राम में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बोन्स हैं वो दो टाइप की टिश्यू से बनी होती है, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। तो ये तो लॉन्ग बोन की बात हुई। अगर अपन शॉर्ट बोन देखें तो शॉर्ट बोन तो कुछ इस तरह से होती है, तो उनमें मोस्टली जो है बीच में स्पॉन्जी बोन भरी होती है, स्पॉन्जी टिश्यू है, और बाहर की जो लेयर रहती है ये कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है। तो ये अपन समझ सकते हैं शॉर्ट बोन में और लॉन्ग बोन में किस तरह से ये दोनों टिश्यू का अरेंजमेंट रहता है। तो ये तो टिश्यू की बात है जो मैंने टिश्यू में ही बताया था, और इससे आपको समझ में आया होगा कि ये जो दो टाइप का टिश्यू है ये बोन में कहाँ कहाँ पर रहता है। स्पेशली यहाँ पर अपन अभी जो डिस्कस करेंगे वो पहले तो अपन नंबर देख लें कि अपनी बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है। पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन है, वो कितनी बोन से मिलकर के बना। स्केलेटन कंकाल इसको कहती है। इसमें टोटल जो बोन होती है 206 बोन होती है। अब अगर अपन इस कोई स्टडी करें तो स्टडी के अकॉर्डिंग इसको जो है अपन सिंपली स्टडी करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जैसे मेरी बॉडी है तो इसमें ये आपका पूरा हेड है, हेड के नीचे नेक है, नेक के बाद ये चेस्ट है, चेस्ट और चेस्ट में बहुत सारी बोन है यानी कि रिब्स हैं और स्टर्नम है, और ये यहाँ से फिर ये पीछे की तरफ है वर्टिब्रल बोन। तो जो बॉडी का अक्ष जिन बोन के द्वारा बन रहा है जिसको अपन एक्सिस कहते हैं उसको कहेंगे अपन एक्सियल स्केलेटन। स्केलेटन को दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया, एक्सियल स्केलेटन। तो दूसरा जो होता है जिसमें अपन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन्स पढ़ते हैं उसको कहते हैं अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखिए ये दोनों जो स्केलेटन है एक्सियल और अपेंडिकुलर, ये पूरे स्केलेटन को फॉर्म करते हैं जिसमें 206 बोन है। अब जो एक्सियल है इसमें अपन जो बोन पढ़ते हैं वो 80 बोन पढ़ेंगे, और इसके अंदर 126 बोन पढ़ेंगे। तो ये पूरी 206 बोन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जी 80 बोन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपन हेड पढ़ेंगे, दूसरा इसमें नेक पढ़ेंगे, तीसरा इसमें थोरैक्स पढ़ेंगे, थोरैक्स मतलब चेस्ट कैविटी का पूरा, और तीसरा पढ़ेंगे इसमें वर्टिब्रल कॉलम। ये पार्ट इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। हेड की अगर हम बात करें तो हेड को वैसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है अपना स्कल। स्कल के अंदर जो बोन्स पड़ते हैं उसमें ईयर ऑसिकल्स भी आ जाती हैं और फेस भी ये आपका ऊपर का स्कल आ जाएगा और ईयर ऑसिकल्स। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें स्कल में जो है वो 8 बोन होंगी और 6 इसमें होती हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स तो टोटल इसमें जो है यहाँ पर ये अपन 14 बोन कह सकते हैं। दूसरा इसका पार्ट होता है फेस। फेस में जो बोन होती हैं अपन उनको कहते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन में कितनी होंगी, 14 होंगी। तो इन दोनों को अगर अपन इंक्लूड कर दें तो टोटल जो हेड की अगर अपन बात करें तो इसमें 28 बोन्स यहाँ पर पड़ती हैं। अब जी जो 8 बोन होती हैं इनको कहते हैं अपन क्रेनियल बोन। क्या कहेंगे इनको, क्रेनियल बोन, ठीक है। और जो 6 कान के अंदर है उनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। तो फेस के अंदर जो 14 बोन है ये इनको बोलते हैं अपन फेशियल बोन, फेशियल बोन। तो टोटल पूरा जो हेड बना हुआ है वो कितनी बोन से बना है, 28 बोन से बना है। तो ये तो पहला पार्ट है, इसमें मैंने बोन का भी नंबर बताया। अभी मैं यहाँ पर नंबर बता रहा हूँ, फिर एक एक करके यहाँ पूरी बोन को भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए हेड में जो है टोटल कितनी बोन पढ़नी है अपन को, 28 बोन्स पढ़नी है।
अब बात करते हैं अपन नेक की। तो नेक में ओनली एक बोन होती है और ये जो है गले में किसी भी बोन से ये आर्टिकुलेशन इसका नहीं होता, बिल्कुल गले में लटकी रहती है एक ओनली। इस बोन का नाम है हायोइड बोन। हायोइड बोन। तो नेक में कितनी है? ओनली वन। एक बोन केवल नेक के अंदर अपन पढ़ते हैं। इसके बाद आता है थोरेक्स। थोरेक्स में टोटल जो बोन होती है 25। 25 कैसे? इस सामने जो है ये ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसको, इसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम। स्टर्नम कितना? एक। और दोनों साइड में 12-12 रिप्स रहती हैं, यानी कि 24 क्या होंगी? रिप्स, है ना। 12 पेयर जो है वो रिप्स के रहेंगे, 24 रिप्स रहेंगी और एक स्टर्नम। इस तरह से ये 25 बोन्स अपन करते हैं थोरैक्स के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो अपना रीढ़ है पूरा, वो रीढ़ जो है छोटी छोटी वर्टिब्री से मिल करके बना होता है। और टोटल वर्टिब्री का जो नंबर है वो अगर एडल्ट में अपन देखें तो एडल्ट में इसकी संख्या होती है 26। लेकिन अगर चाइल्ड की बात करें तो ये किसके अंदर होगा? एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर 26। चाइल्ड में अगर इनको अपन काउंट करते हैं तो ये 33 आती है, क्योंकि इसमें नीचे वाली जो दो बोन है सेक्रम और कोसिक्स, सेक्रम जो है 5 का बना होता है और कोसिक्स 4 वर्टिब्री का बना होता है। ये जो फ्यूज होकर के ये एक बोन बनती है, इससे एक बनती है, तो ये टोटल एडल्ट में जो नंबर आएगा वो 26 आएगा। तो ये 80 बोन जो है अपन इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आगे एक एक बोन को मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, बोन के अपन डायग्राम के साथ में उसके पूरे फीचर्स भी यहाँ पर बताएंगे। तो ये था एक्सियल। दूसरा है अपेंडिकुलर, जिसमें अपन दोनों लिम्ब पढ़ते हैं। इसके अंदर दोनों लिम्ब पढ़ेंगे। ऊपर वाले को कहते हैं अपन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटी। इसके अंदर अगर बोन की बात करें तो अपन पढ़ते हैं 64 बोन। और दूसरा होता है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के अंदर जो बोन पढ़ेंगे अपन 62 बोन्स पढ़ेंगे। तो ये टोटल 206 बोन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अब अपर लिम्ब में कौन कौन से पार्ट अपन ने इंक्लूड किए हैं वो भी देख लेते हैं। अपर लिम्ब अपना शुरुआत होता है शोल्डर गर्डिल से। कहाँ से शुरू होगा? शोल्डर गर्डिल से। शोल्डर गर्डिल में जो है टोटल 4 बोन होती है, यानी कि 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ, यानी 4। 4 कौन कौन सी? 2 होती हैं क्लेविकल, इनको अपन कॉलर बोन भी कहते हैं, और 2 होती हैं स्केपुला। तो ये 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला इसमें पड़ती हैं, तो टोटल होती हैं 4। शोल्डर गर्डिल के नीचे ये अपना होता पूरा आर्म। आर्म में अगर अपन बात करें तो आर्म के अंदर जो है, मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता जाता हूँ पूरी, देखिए। तो शोल्डर गर्डिल में चलती है, इसके बाद कौन सा है? आर्म। आर्म के अंदर ओनली 2 बोन होती है और बोन का नाम होता है ह्यूमरस, है ना। इसके बाद आता अपना फोर आर्म। फोर आर्म के अंदर 4 बोन होती है। इसमें 2 तरह की बोन होती है। एक होती है रेडियस, कितनी? 2। दूसरी होगी अल्ना, ये भी 2। इसके बाद आती है अपनी रिस्ट। रिस्ट पर जो बोन होती है उनको कहते हैं अपन कार्पल बोन। कार्पल बोन। कार्पल बोन की जो संख्या होती है वो है 8। 8 यहाँ पर बोन होती हैं, 2 रो में लगी रहती है, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। ये 8 के अलग अलग नाम भी होते हैं, उनके अपन नाम भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। 8 बोन के अगर नाम की बात करें तो देखिए मैं नाम लिख देता हूँ। पहली रो जो होती है उसको, उसमें 4 बोन होंगी स्केफॉइड। सेकंड ल्यूनेट, है ना, ल्यूनेट। तीसरी होती है
ट्राइक्यूट्रल, और चौथी होगी पीसी, और पांचवी बॉन होती है ट्रेपीजियम, छठवीं बॉन होती है ट्रेपीजॉइड, सातवीं बॉन होती है कैपिटेट, और आठवीं बॉन होती है हेमेट। ये 8 कार्पल बॉन्ड रिस्ट के ऊपर पाई जाती है। रिस्ट के बाद ये जो हथेली है, पाम है, पाम में ओनली 5 बॉन्ड होती है, जिनको कहते हैं हम मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितनी? 5। ये 5 उंगलियों के लिए जुड़ी रहती है। और मेटाकार्पल के आगे फिंगर्स लगी हुई हैं। फिंगर के अंदर जो बोन होती हैं उन सबको अपन फैलेंजीज। फैलेंजीज जो है अंगूठे में 2 उंगली और उंगलियों में 3-3 उंगली। टोटल एक हाथ की अगर अपन बात करें तो 14 फैलेंजीज होती हैं, है ना। इनके अंदर थंब में 2 और फिंगर्स में 3-3, 3 इंटू 4, 4 दिया 12 प्लस 2 बराबर 14। तो ये 14 बॉन होती हैं आपके फिंगर्स के अंदर, अंगूठे से। तो इस तरह से ये अपन 64 बॉन्ड पढ़ेंगे अपर लिम्ब में। अभी ओनली मैं नंबर बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में जो बॉन्ड पढ़ते हैं अपन 62। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हिप गर्डल से। हिप गर्डल में ओनली होती है 2 बॉन्ड। बॉन्ड का नाम होता है हिप बोन। अब हिप बोन को अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको हिप बोन भी कहते हैं और इसको पेल्विक बोन भी कहते हैं और इन्नोमिनेट बोन भी कहते हैं और कॉजल बोन भी कहते हैं। इतने सारे नामों से अपन इस बोन को जानते हैं। ये जो बोन है ये पूरा पेल्विस बनाती है। पीछे इसमें सैक्रम जुड़ जाता है और दोनों तरफ हिप बोन जुड़ी होती है। इनसे पूरी एक पेल्विक कैविटी बनती है ना। इसको अपन पेल्विस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पैर में नीचे आती है थाई। थाई के अंदर ओनली 2 बोन है। बोन का नाम है फीमर, फीमर 2। इसके बाद लेग, लेग के अंदर 4 बोन है दोनों पैरों की, है ना। पहली कौन सी होगी? टिबिया, एक इस पैर में और इस पैर में 2। दूसरी फिबुला, फिबुला भी दोनों पैरों की 2। ये 4 बोन अपन पढ़ते हैं थाई में। जैसे हाथ में रिस्ट था ऐसे पैर में क्या होता है? एंकल। तो एंकल पर जो बोन्स होती हैं उनको कहते हैं अपन टार्सल बोन। हाथ में रिस्ट पर 8 थी और एंकल पर 7 बोन, 7। इनको बोलते हैं अपन टार्सल बोन्स। इनके भी अपन नाम समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम के द्वारा फिर इनकी लोकेशन भी बताऊंगा। अभी ओनली नाम आप समझ लें। इसमें सबसे पहली होती है टेलस, दूसरी कैल्केनियस, तीसरी नेविकुलर, चौथी क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो है वो 3 होती हैं। टेलस 1 होगी, कैल्केनियस 1 होगी, नेविकुलर 1 होगी और क्यूनिफॉर्म 3 होगी। और एक होती है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी जो है 1 होगी। तो टोटल ये 7 बोन वहाँ पर होती है एंकल के अंदर, जिनको कहते हैं अपन टार्सल बोन।
जैसे हाथ में यानी कि पाम में 5 बोन थी जिनको अपन बोल रहे थे मेटाकार्पल, और फुट में जो पंजे में जो 5 बोन होती हैं सेम मेटाकार्पल की तरह, इसलिए उनको कहते हैं मेटाकार्सल। मेटाकार्सल ओनली कितने, एक पैर में 5 और दोनों की 10, तो ये 5 मेटाकार्पल मेटाकार्पल से जुड़ी हुई है पैर की टोज। टोज के अंदर जैसे हाथ में अंगूठे में भी, अंगूठे में 2 थी और उंगलियों में 3 थी, ऐसे पैर के जो अंगूठा होता है उसमें 2 होती हैं, बाकी की जो फिंगर्स होती हैं उनमें 3 थी। तो यहाँ भी जो टोटल नंबर आएगा कितना, 14, दोनों पैरों की 28। 28 क्या होंगी, फैलेंजिस, बोलते हैं फैलेंजिस, फैलेंजिस। तो इस तरह से अपन ये लोअर लिम्ब की सारी बोन को काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा एक नंबर बताया कि आपका जो स्केलेटन है वो 206 बोन से मिलकर के बना, और इन 206 बोन को अपन काउंटिंग करने के लिए इसको पहले अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन, अपेंडिकुलर में 126 बोन। 80 बोन को अपन ने फिर डिवाइड कर दिया, हेड से इसकी शुरुआत की, हेड को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्कल और फेस। स्कल में अगर देखें तो उसमें अपन 2 तरह से बोन पढ़ते हैं, क्रेनियल बोन और फेसियल बोन। क्रेनियल बोन 8 होती है, उसके अंदर ईयर ऑसिकल्स को अगर अपन मिला दें तो टोटल 14 हो जाती है। और ऐसे ही सेम फेस में भी जो फेसियल बोन होती है उनकी संख्या भी 14 होती है। तो दोनों को मिला दें यानी कि पूरे हेड की अगर अपन बात करें तो 28 बोन पूरे हेड में, स्कल में मिलती है। नेक में ओनली 1 बोन होती है, जिसका नाम है हायोइड बोन, और चेस्ट में 25 बोन है जिसमें 24 रिब्स है और एक स्टर्नम है। वर्टिब्रल कॉलम जो पूरा रीड अपना बना हुआ है वो 26 वर्टिब्रा से बना है, अगर बच्चे में काउंट करते हैं तो 33 वर्टिब्रा आती है। ठीक है, तो ऐसे अपेंडिकुलर में अपन 2 पार्ट पढ़ते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में अगर अपन बात करें तो 64 बोन्स पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत होती है आपके शोल्डर गर्डल से। शोल्डर गर्डल में 4, 2 बोन ये आगे की तरफ है क्लेविकल, 2 पीछे की तरफ है स्कैपुला। इसके बाद आर्म में ये ह्यूमरस, ये फोर आर्म में, बाहर की तरफ रेडियस, अल्ना की तरफ अल्ना, रिस्ट में 8 बोन, कार्पल बोन, और पाम में 5 मेटाकार्पल और फैलेंजेस। उंगलियों के अंदर, उंगलियों में 3-3 फैलेंजेस और अंगूठे में 2 फैलेंजेस। सेम ऐसे ही अपन पैर की बात करें तो लोअर लिम्ब की शुरुआत होती है हिप गाइडल से। हिप गाइडल में 2 हिप बोन होंगी। हिप बोन को अपन अलग अलग नामों से जानते हैं, इसको हिप बोन भी कहते हैं, पेल्विक बोन भी कहते हैं, इन्यूमिनेट बोन भी कहते हैं, और कॉजल बोन भी कहते हैं। थाई में जब बात आती है तो थाई में जो अपनी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम फीमर है। और इसके बाद नी पर, इसमें सॉरी एक नी का मैं नहीं बता पाया था, तो नी पर एक और बोन होती है पटेला, है ना, नी के नाम से जानते हैं। और लेग में 2 बोन होती है, टिबिया एंड फिबुला। सेम हाथ में जिस तरह से रिस्ट पे 8 बोन थी, ऐसे ही पैर में जो एंकल है वहाँ पर भी कितनी 7 बोन होती है, उनको अपन टार्सल बोन कहते हैं। टार्सल बोन की संख्या, सातों के मैंने नाम बताए, कार्पल के नाम भी बताए, टार्सल के नाम भी बताए। जैसे हाथ में हथेली में मेटाकार्पल थी, जैसे पैर में मेटाटार्सल होती हैं, यानी कि पंजे में 5 बोन। उनसे उंगलियां जुड़ी हुई हैं, उंगलियों में फैलेंजेज होंगी, प्रत्येक उंगली में 3 फैलेंजेज और अंगूठे में 2 फैलेंजेज होती हैं। तो टोटल जो है अपन लोअर लिम्ब में 62 बोन्स पढ़ते हैं। तो टोटल ये 206 बोन आपको इस स्केलेटन के अंदर पढ़ना है ना। तो अब इसमें अपन जो शुरुआत कर सकते हैं, अपन हेड से करें तो हेड में जो है कौन कौन सी बोन है, अपन किस तरह से उनको डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं, उनकी लोकेशन किस तरह से वो अटैच है। तो देखिए मैं एक पूरे स्कल का यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, इसमें अपन स्कल की सारी बोन देखते हैं। स्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पर क्रेनियल बोन है, फेसियल बोन। तो दोनों बोन, दोनों तरह की बोन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, क्रेनियल एंड फेसियल। तो इसके द्वारा अपन सारी जो हेड की बोन्स हैं उनको यहाँ पर समझ पाएंगे किस तरह से उनका अरेंजमेंट है। देखिए तो ये यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर स्कल का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ।
ये देखिए इस तरह से ये कान की ओपनिंग रहती है, इसके यहाँ पर एक प्रोसेस होगा। ये आँख जिसमें फिट रहती है, ये ऑर्बिट, इस तरफ एक छोटी सी बोन रहती है ना, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से ये सूचर्स द्वारा ये बोन्स जुड़ी होती है ना। इधर वाली जो बोन होती है, यहाँ पर एक बोन यहाँ होगी, देखिए इस तरह से ये, और ये यहाँ पर ये इस तरह से जुड़ी होती है ना? और इधर वाला जो पीछे वाली जो बोन होगी वो इस तरह से जुड़ी होगी। तो इसमें अपन मैक्सिमम जितनी दिख सकती है उसमें बोन्स यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा हमने स्कल बनाया है यहाँ पर, ये देखिए। उसमें क्रेनियल बोन भी दिख रही है और फेशियल बोन। फेशियल में कुछ दो बोन है जो अंदर की तरफ रहती है, वो इसमें शायद ना दिखें, और मैक्सिमम यहाँ पर बोन दिख रही है। तो पहले अपन बात करते हैं क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन जो है कितनी होती है? 8 होती है। 8 बोन, आठों के मैं पहले नाम लिख दूं। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और इथमॉइड। देखिए ये कहाँ कहाँ पर है, देखिए मैं इसमें लोकेशन बताता हूँ। ये है फ्रंटल, ये ऊपर दोनों साइड में रहती है दो। पैराइटल, मैं समूह संख्या लिख देता हूँ। फ्रंटल एक होगी, पैराइटल दो होंगी, ऑक्सीपिटल एक होगी, टेम्पोरल दो होंगी, स्फेनॉइड एक होगी और इथमॉइड एक होगी। ये पीछे की तरफ रहती है ऑक्सीपिटल, और ये लेटरल साइड में टेम्पोरल। ये देखिए ये आँख के अंदर से इथमॉइड दिखती है। इथमॉइड को अगर अपन देखेंगे तो देखिए यहाँ ये स्फेनॉइड दिखेगी और इधर आगे की तरफ ये इथमॉइड दिखेगी। तो देखिए ये क्रेनियल बोन है इथमॉइड, ये है इथमॉइड, और ये वाली है स्फेनॉइड। स्फेनॉइड, तो ये क्रेनियल बोन आप इसमें देख पा रहे हैं। फेशियल बोन देखते हैं अपन। देखिए फेशियल बोन कौन कौन सी है, यहाँ पहले मैं फेशियल बोन की लिस्ट बना देता हूँ, जैसे क्रेनियल की बनाई हुई है। ये 8 बोन जो क्रेनियल है। फेशियल फिर मैं इसमें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी हैं फेशियल बोन, उनकी लेबलिंग अपन वहाँ पर कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने 8 बोन यहाँ पर बता दी कौन सी क्रेनियल। अब देखिए फेशियल बोन की जो लिस्ट बना लें पहले की। फेशियल, फेशियल बोन होती है 14। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली तो नेजल, नेजल कितनी होंगी? 2। दूसरी जाइगोमैटिक, तीसरी मैक्सिलरी, मैक्सिलरी 2, जाइगोमैटिक 2, है ना। लैक्राइमल 2, है ना। मैंडिविल 1, बूमर 1, और पैलेटाइन, पैलेटाइन। ये इसमें एक्चुअली दिख नहीं रही, ये स्कल के अंदर रहती है। अपना जो हार्ट पैलेट है उसके पीछे की तरफ रहती है पैलेटाइन, तो इसमें बाहर से नहीं दिखती। इसको जब खोल के देखते हैं तब वो बोन अपन देख पाते हैं।
अब कौन सी बची, नाक की जो लेटरल वॉल बनाती हैं उनको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्की। ये भी तो होती हैं, 2 4 6 8 10 12 और 2 14, तो टोटल 14 बोन जो है फेस में होती हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो जो बोन दिख रही हैं। देखिए ये दिख रही है नेजल ना, यहाँ पर होती है लेक्राइमल, ये देखिए ये लेक्राइमल, और ये है बूमर है ना, ये है मैक्सिलरी, ये है मैंडिबल है ना, ये जो बनाई हुई है जायगोमेटिक, जायगोमेटिक है ना, और नाक के अंदर जो होती हैं वो होती है इंफीरियर नेजल कोन की, वो भी नहीं दिख रही, और पैलेटाइन होती है मैक्सिला के, मैक्सिलरी के पीछे। तो ये 14 बोन जो है इसमें फेस में होती है, इसलिए इनको कहते हैं फेशियल बोन। 8 बोन क्रेनियम में होती है, इनको कहते हैं क्रेनियल बोन। और इसमें ईयर ओसिकल्स के अंदर, यानी कि जो कान जो रहेगा अंदर, कान के अंदर वो ईयर ओसिकल्स होते हैं, वो उनकी संख्या होती है 6। तो मैं उनके नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे हेड की पूरे बोन के नाम यहाँ आपको पता चल जाएंगे। तो क्रेनियम के 8 नाम, फेस और फेशियल के 14 नाम लिख दिए। और तीसरा ग्रुप जो होता है उसमें वो है ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स कितनी है, 6। 6 के नाम, पहली होती है मेलियस, दो दोनों कानों की, इंकस, दो दोनों कानों की, और स्टेपीज, स्टेपीज भी 2। तो टोटल 6 बोन होती हैं, यानी कि पूरे हेड के अंदर, पूरे स्कल के अंदर जो है अपन कितनी बोन पढ़ेंगे, 28 बोन, जिसमें 6 क्रेनियल बोन, 8 क्रेनियल बोन, 14 फेशियल बोन, 6 ईयर ऑसिकल्स, और ये टोटल हो जाती है 28। तो ये है हेड। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि ये अपन ने पूरा हेड की बोन यहाँ पर देख ली है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है वर्टिब्रल कॉलम भी मैं बताऊँगा, वर्टिब्रल कॉलम को कितने पार्ट में बांटा है, कितने वर्टिब्रेज उसमें होते हैं, और थॉरेक्स में भी बताऊंगा कि स्टर्नम कहाँ पर है, रिब्स कहाँ पर है, इनका अपन डायग्राम भी बनाएंगे पूरा थॉरेसिक पेज का, जिसमें स्टर्नम को भी आप समझ पाएंगे, रिब्स को भी आप समझ पाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम का भी यहाँ पे मैं डायग्राम बना के वो सारे वर्टिब्रेज को आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपन, जिसमें अपन थॉरेक्स और वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।